हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजन फार्मेसी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सूचर्स एंड लीकेजेस। ठीक है, तो हम आज समझेंगे कि सूचर्स और लीकेजेस में फ़र्क क्या होता है। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलते हैं, पहला पॉइंट यानी डेफिनेशन क्या है सूचर्स का और लीकेजेस का। तो डेफिनेशन बताता है कि थ्रेड्स और यार्न्स यूज टू सीव टिश्यूज टुगेदर बाय यूजिंग निडल, यानी सुई का इस्तेमाल करते हुए जो स्टिचिंग करने के लिए यानी सिलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं सूचर्स। साथ में थ्रेड्स यूज टू टाई ऑफ ब्लड वेसल्स और टिश्यू विदाउट यूज़ ऑफ निडल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसको बांधने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं लिगेचर्स। और एक डिफरेंस आप इसके साथ में लिख सकते हैं, जैसे सूचर्स में निडल का इस्तेमाल होता है और लिगेचर्स में निडल का इस्तेमाल नहीं होता है ना, सुई की ज़रूरत नहीं है लिगेचर्स में। अगला है पर्पस, किस लिए इस्तेमाल होता है। तो सूचर्स यूज़ होते हैं फॉर क्लोजिंग वुंड्स और सर्जिकल इंसिशंस, यानी जो भी जख्म है वो जख्म को सिलने के लिए सूचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वेरस लिगेचर्स का इस्तेमाल एक्सेसिव ब्लीडिंग रोकने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है मटेरियल, किससे सूचर्स बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो मटेरियल यूज़ होता है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एब्सॉर्बेबल, यानी जो एब्सॉर्ब हो जाता है, और दूसरा जो एब्सॉर्ब नहीं होता, यानी हमें जो स्टिचेस है जो टाके लगे उसे कट करके निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो एब्सॉर्ब होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है जनरली पॉलीग्लाइकोलिक एसिड सूचर्स में, और नॉन एब्सॉर्बल में यूज़ होता है सिल्क और नायलॉन, जहाँ की लिगेचर्स में इस्तेमाल होता है कैटगट जो एब्सॉर्बेबल है और नॉन एब्सॉर्बल होता है सिल्क। अब अगला पॉइंट है टेक्निक, किस तरह से काम करते हैं। तो सूचर्स फॉर शेविंग पर्पस और स्टिचिंग यानी सिलने के काम आता है, वेरस लिगेचर्स टाइंग और नॉटिंग गांठ मारने के लिए या फिर बांधने के काम आता है। ठीक है, उसके लिए हम लिगेचर्स का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। तो अगला पॉइंट जो बताता है एप्लीकेशन। तो सूचर्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जनरली स्किन, मसल, टेंडन्स, ऑर्गन्स, यानी जो भी हमें सिलना है। ठीक है, अगर ज़ख्म ज़्यादा है स्किन पे तो हम उसे सिलने के लिए यूज़ करेंगे, मसल्स को सिलने के लिए यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम सूचर्स का इस्तेमाल करेंगे। वेरस लिगेचर्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ब्लड वेसल, डक्ट्स और अदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जहाँ पे हमें गांठ मारना है। ठीक है, ड्यूरेशन, जो सूचर्स हैं वो यूजुअली अपनी जगह पे रिमेन करते हैं जब तक आपका जख्म ठीक नहीं हो जाता, या फिर जब तक आप काट के आपके जो स्टिचेस है वो आप निकलवाएं ना। ठीक है, वेरस लिगेचर्स अपने जगह पे तब तक रहता है जब तक कि आपका जख्म ठीक ना हो जाए या आपका लिगेचर एब्जॉर्ब या फिर रीएब्जॉर्ब ना हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है रिमूवल। ओके, तो रिमूवल क्या होता है, आप जब स्टिचेस लगाते हैं तो ऑलरेडी हमने बात किया कि आपको दो प्रकार के सूचर्स होते हैं, राइट। एक तो होते हैं जो अपने आप से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, जिससे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे जो एब्जॉर्ब नहीं होते वो आपको रिमूव करने पड़ते हैं। तो सूचर्स में भी जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे वो आपको रिमूव करने पड़ेंगे, और लिगेचर्स में भी जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे वो आपको रिमूव करने पड़ेंगे। जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसे आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है टिश्यू रिएक्शंस। तो सूचर्स के केस में मिनिमम से मॉडरेट रिएक्शन होता है, क्योंकि आप यहाँ पे स्टिचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, राइट। अगर वो एक तो बॉडी में खुद से एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर आप उसे बाद में निकाल लोगे। वेरस लिगेचर्स के केस में मॉडरेट से सीवियर चांसेस ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हो ब्लड को फ्लो होने से, राइट। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ कई बार मॉडरेट से सीवियर रिएक्शंस हो सकते हैं टिश्यू में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। तो अगला पॉइंट है फंक्शंस। तो सूचर्स का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स क्लोजर एंड सपोर्ट फॉर वुंड एजेस, यानी अपना जो भी जख्म है, जो भी घाव है, उसे जल्दी भरने में मदद करता है ना। उसे उसके एंड जो एजेस हैं वो हम स्टिच कर देते हैं जिससे वो अच्छी तरह से या फिर जल्दी से ठीक हो सके। वेरस लिगेचर्स इस्तेमाल होते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, राइट। एग्जाम्पल्स सूचर्स का है कंटिन्यूस सूचर्स, इंटरप्टेड सूचर्स या फिर मैट्रिक्स सूचर्स। वेरस लिगेचर्स का एग्जाम्पल है
ligatures used in hemostasis or for tying of cysts or organs. So thank you students for watching the video till end. I hope you have understood the difference between sutures and ligatures. Thank you.